भारत माता की जय दोस्तों। कैसे हैं आप सब? शानदार। मैं भी शानदार। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए टॉपिक तो वही है, आमिर खान का टर्की कनेक्शन। ये एर्दोगान की वाइफ से टर्की में मिला है आमिर खान। ये सबसे बड़ी बात ये है देखने वाली कि ये जबकि जाना एक मतलब ये माइंडसेट है। जब माइंडसेट ही क्या है, भारत में हर व्यक्ति जानता है टर्की हमारा दुश्मन तो नहीं है, लेकिन इसके एंटी इंडिया कनेक्शन तो जरूर है टर्की के। टर्की भारत को और भारत की संस्कृति को पसंद नहीं करने वाले देशों की अगर लिस्ट बनाई जाए तो पाकिस्तान के पहले टर्की आएगा, क्योंकि टर्की का जो ये खलीफा वाला जो सेंटीमेंट है वो भारत के अगेंस्ट आता है। भारत की जो आइडियोलॉजी है उसके अगेंस्ट आता है। भारत का जो सर्वधर्म संभाव है, भारत का जो कल्चर है, बहुभाषावाद है, ये टर्की की आइडियोलॉजी में कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठता है। और टर्की का जो एर्दोगान है आज ये अपने आप को खलीफा बनाने की कोशिश कर रहा है। आज देखिए दो चीजें समझ में आई है। एक, पाकिस्तान का बाजवा जो मंत्री है वो अरेबिया भागा अपना पिछवाड़ा घिसटने के लिए, और वहीं आमिर खान जो है ये क्या कहना चाहिए, ये तीनों हरामी खान हैं। खान गैंग बनती है। ये कमाते खाते तो भारत से है, भारत की जनता से है। भारत के लोग इनको सर आंखों पर रखते हैं। इन्हें इतना मान सम्मान देते हैं, पैसा रुतबा सब कुछ देते हैं, फेम देते हैं। भारत के बाहर ये भारत नाम की सील को उपयोग करते हैं। नहीं तो कोई दो कौड़ी के लोगों को कोई फटे पत्ते पे ना पूछे। ये अपने नाम के आगे से अगर भारत हटाते तो इनकी औकात दो कौड़ी की नहीं है। और ये यही सील जो है, भारत नाम की जो सील है, ठप्पा है, ये लेके जाते हैं और हर जगह इसको कैश करते हैं। क्योंकि भारत की जो सील है 5,000 10,000 साल पुरानी है। उस सभ्यता को ये रिप्रेजेंट करते हैं और उसका गलत फायदा उठाने में मतलब कोई मौका नहीं है जो ये छोड़ते। अभी देखिए भारत का हर मौकों पे साथ देने वाला इजराइल का जब हेड आया था यहां पर, तो ये तीनों खान तिकड़ी चौकड़ी जितने भी ये खान है, एक भी व्यक्ति, नामचीन व्यक्ति इजराइल हेड से मिलने नहीं आया। इजराइल के जो हेड है उससे मिलने एक भी व्यक्ति नहीं आया। और जबकि टर्की खुद से ही इंडिया का अपोज करने वाले देशों में सबसे पहले नंबर पर है। यहीं टर्की, चाइना और पाकिस्तान का ये एक डेडली कॉम्बिनेशन बनेगा। ये सबसे जो दुष्टों का कॉम्बिनेशन है ना, ये वहां बनेगा। मैं आपको एक चीज और बता दूं, इस सारी बातों में मैं ये चीज ध्यान में दिलाना चाहता हूं आपको कि देखिए भारत का धर्म के आधार पर हमारा कहना क्या, हमारी तकलीफ क्या है, भारत का धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया था। यहां पर क्या है, हिंदू मुस्लिम जो है वो नहीं आनी चाहिए। बात यह है कि भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हो गया था। तो जो व्यक्ति अपने आप को मुसलमान और इस्लाम पहले रखता था वो कायदे से पाकिस्तान चला गया, और जो पहले भारतीय था, यही बात है ना, जो पहले भारतीय है वो भारत में रुक गया। तो इसका मतलब यह है कि आमिर खान पहले भारतीय होना चाहिए ना, और भारतीय होने के नाते इसके पहले रिश्ते, यदि ये मिलना भी चाहता है तो पहले उन देशों से मिले जिन देशों के रिश्ते भारत से अच्छे हैं, बजाय इसकी कि ये उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिले जिनके कनेक्शन बेंगलुरु अटैक ऑन डेमोक्रेसी पर मिल रहे हैं। मैं दोस्तों बार बार कह रहा हूं कि टर्की का बेंगलुरु अटैक, जो पुलिस स्टेशन पे अटैक हुआ है, उसका डेफिनेटली कनेक्शन टर्की से मिलेगा। टर्की साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा हदों तक, हद से ज्यादा रूट में ये घुसा हुआ है। इसके पीएफआई के थ्रू, एनजीओ के थ्रू, जो अनकन्वेंशनल रूट होते हैं, हम एक कॉमन मैन के तौर पे उन चीजों को नहीं समझ सकते, लेकिन जो मनी ट्रेल पकड़ती है जो एजेंसी, वो इनको आराम से चेक कर सकती है कि कहां कहां तक ये घुसा हुआ है। बस हमारा वीडियो बना के विरोध करने का मतलब यही है कि अब हमारी एजेंसीज को भी खुल के सामने आ जाना चाहिए। जो ये मक्कारियां घुसी पड़ी हैं उनको साफ करना चाहिए। यही मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। देखिए, टर्की
कि टर्की इस्लामिक डोमिनेंट कंट्री है और सऊदी अरेबिया भी अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर मानता है। ये देशों में यही ठनी हुई है कि कौन इस्लामिक वर्ल्ड को लीड करता है। ये कोई गलत चीज नहीं है, इसमें कोई भी कर सकता, लेकिन जब ये टसल ओछी हो जाती ना और इसके पीछे दूसरे देश, जैसे सऊदी अरेबिया के पीछे अमेरिका है और टर्की के पीछे डेफिनेटली चाइना है, तो आप समझ सकते हैं ना, इनकी ये अपनी आइडियोलॉजी नहीं है, इनकी अपनी लड़ाई नहीं है, ये दूसरे की लड़ाई है जो पीछे से दूसरा व्यक्ति बंदर जो रहता है वो उकसा रहा है ना। तो असल में ये लड़ाई पहले चाइना के पहले पिक्चर में बैकफ्लैश में यूएसएसआर था, रशिया। अब मैं आपको बताता हूं कि आर्मेनिया एक देश है जो क्रिश्चियन डोमिनेंसी है और इसके आसपास के देश है अजरबैजान और ऐसे बहुत से देश है, इनसे बहुत अच्छी बनती नहीं है क्योंकि ये एक अकेला क्रिश्चियन कंट्री है और इसको बैक करता है रशिया, क्योंकि रशिया के स्वाभाविक तौर पे क्रिश्चियनिटी होने के नाते, और जब रशिया यहां तक फैला हुआ था उसकी बाउंड्री लगभग अफगानिस्तान तक लगती थी, तो वो बीच के सारे देशों में डोमिनेंसी थी उसकी। और आसपास जब ये टर्की का जब एरा आया, जब मुस्लिम डोमिनेंसी बढ़ने लगी, तो वहां पर आर्मेनिया जेनोसाइड आप देखेंगे, ये बहुत तकलीफ देने वाली चीज है आर्मेनिया के लिए और क्रिश्चियन वर्ल्ड के लिए। आर्मेनिया जेनोसाइड इस तरह से मारा गया था आर्मेनियन लोगों को जो कि क्रिश्चियन मूल के हैं, तो वो आज भी आर्मेनिया नहीं भूला है और आर्मेनिया के थ्रू रशिया इस चीज को हमेशा याद रखता है। रशिया आर्मेनिया को सपोर्ट करता है और आसपास के कंट्री जो अजरबैजान है, अगर नाम में मैं भूल ना हो जाए तो नाम जो भी होगा आसपास का, अजरबैजान को टर्की सपोर्ट करता है क्योंकि ये मुस्लिम डोमिनेंसी है। अब एक कनेक्शन और मैं बताता हूं भारत और चाइना के स्टैंड ऑफ में, जो दरअसल भारत और चाइना का स्टैंड ऑफ नहीं है, वो असल में चाइना वर्सेस अमेरिका है। भारत तो गलती से, चाइना ने गलती क्या कर दी, उसको या तो किसी ने गलत बता दिया कि इस वक्त 1962 नहीं 2020 चल रहा है, ये शायद किसी ने गलत बता दिया कि ये 2020 नहीं, भारत 1962 वाला ही है और यहां पर वो नहीं कोई और बैठा है। तो वो कोई और आप सब जानते हैं वो कौन बैठा है, वो मोदी बैठा है। ये शायद चाइना के जो नीति निर्माता हैं उन लोगों ने सही से कैलकुलेट नहीं किया और गलती से उन्होंने अपनी जो एक्सपेंशनिज्म पॉलिसी है वो भारत की तरफ कर दी और भारत आके खड़ा हो गया कि अब हम नहीं हटेंगे, आपको चाहे जो समझ में आए वो कर ले। अभी डिप्लॉय करी उसने काला पानी लिपू लेक में 1000 पीएलए के जो आर्मी पर्सन है उनको डिप्लॉय किया, भारत ने भी 1000 डिप्लॉय कर दिए और मुझे अभी वहां की फर्दर डिटेल नहीं है, जो डिटेल आएगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। वहां नहीं जाना है हमें, हम रशिया में ही चल रहे हैं, थोड़ा मैं इधर उधर चला जाता हूं, माफ करना मुझे। अब मैं रशिया का एक यही चीज मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि अगर भगवान न करे, ईश्वर न करे कि अगर युद्ध के हालात होते हैं, देखिए सच नैतिकता कहती है युद्ध ना हो, प्रभु भगवान सबको सुरक्षित रखे, शांति दे, लेकिन जो यथार्थ होता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यथार्थ में जीना चाहिए। यथार्थ में आप इनकार नहीं कर सकते कि युद्ध के बादल दुनिया के सिर पे मंडरा रहे हैं। दिखने में ये भारत के सिर पे है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मध्य पूर्व एशिया, सेंट्रल एशिया जिसको बोलते हैं वो, और सऊदी अरेबिया टर्की की जो टसल है और वहीं चाइना की टसल ताइवान से है, क्योंकि ताइवान को चाइना फ्री नेशन नहीं मानता, ताइवान को ये चाइना का हिस्सा मानता है, जबकि यूएस ने, अमेरिका ने ताइवान को एक फ्री नेशन का दर्जा दे दिया है। वही दर्जा भारत और यूरोप भी देने वाला है और भारत भी वही दर्जा ताइवान को देने वाला है और अपने संबंध बनाने वाला है। तो यहां से जो चीज आ रही है कि चाइना का रशिया से जो विवाद भारत से है इस तरफ साउथ में, मतलब चाइना के साउथ में भारत आएगा और नॉर्थ में रशिया आएगा,
तो जो साउथ में चाइना का विवाद भारत से, वही का वही नॉर्थ ईस्ट में इसका रशिया से भी है। रशिया का व्लादिवोस्तोक है, जिसका अर्थ होता है पूरब का सूरज। तो मुझे सॉरी, नाम थोड़ा सा ठीक से प्रोनाउंस नहीं आ रहा है, व्लादिवोस्तोक है कि क्या नाम है, उसका अर्थ होता है पूर्व का सूरज, उगने वाला सूरज। तो वो एकमात्र पोर्ट है रशिया के लिए, जो दुनिया में सबसे बड़ा देश है, जो उसका एकमात्र पोर्ट है कि जहां पे पानी साल भर गर्म रहता है, यानी वहां से शिप साल भर चल सकते हैं, और उसी पे चाइना की नजर है। तो आज की डेट में दिखने में चाइना रशिया एक देश दिख रहे हैं, साझीदार दिख रहे हैं, लेकिन आप यकीन मानिए चाइना रशिया का भी दोस्त नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये मदमस्त हाथी जैसा है जो शराब के नशे में रौंदता हुआ चला जा रहा है, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे पूरब हो या पश्चिम हो, ऐसी कोई दिशा नहीं जिसे इसने, यानी कहते हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चाइना ने ठगा नहीं। रशिया पे मैं आ रहा हूं। रशिया 19 से एक मैं रशिया की तकलीफ बता रहा हूं। 1979 में रशिया यूएसएसआर था, और रशिया भी बढ़ रहा था। या रशिया का जो भी इतिहास है मैं कवर करूंगा कि जो देश रशिया से अलग हुए वो दरअसल अलग, जैसे भारत से पाकिस्तान अलग हुआ है तो ये एकदम गलत बंटवारा था। जो रेडक्लिफ ने, अंग्रेज ने जो बंटवारा किया, उसको भारत की संस्कृति का पता ही नहीं था और कुछ भी बंटवारा कर दिया। ऐसा ही रशिया का है। क्या कल्चरली ये देश रशिया से मिले हैं? क्या इनका कोई प्राचीन इतिहास है? जैसे भारत का प्राचीन इतिहास है, पूरी जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति वो भारत की अपनी है, और जो महाभारत के युद्ध लड़े गए हैं वो दिल्ली हरियाणा से लेके वहीं पंजाब जो पाकिस्तान आज का है वहां तक में महाभारत के युद्ध लड़े गए, वहीं से योद्धा आते थे। तो 79 में यूएसएसआर पाकिस्तान का जो रोल था अफगान वॉर में, जिसकी परिणति ये हुई कि अफगानिस्तान में रशियन फोर्सेस थी, वो सही थी गलत थी मैं इस वीडियो में नहीं जा रहा हूं। मैं रशिया के साइड से आपको ये बता रहा हूं कि रशियन आर्मी अफगानिस्तान में थी और वो ये चाहती थी कि शायद भारत से सीधे सीधे संपर्क हो जाए और एक हमें गर्म पानी का जो सी पोर्ट है वो एक्सेस मिल जाए अरेबियन ओशन में, भारत से सीधे टच में आ जाएगा अफगानिस्तान अगर कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा ये हुआ कि इसके लगभग 10 साल बाद यूएस की कैपिटलिज्म जीत गया, सोशलिज्म हार गया। रशिया की हार हुई, यूएसएसआर की हार हुई, और वो जो सोवियत थी वो 5 टुकड़ों में बट गई, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्किस्तान, ये इस तरह के देश अलग हो गए। और यहां पर पाकिस्तान का जो रोल था प्रो अफगान था, और शायद ये रोल किस तरह से था, किसकी शह पर था, ये डेफिनेटली अमेरिका ही होगा। तो ये जो पाकिस्तान का प्ले कार्ड था ये रशिया को आज तक भी पसंद नहीं आया है, और रशिया आज तक पाकिस्तान की वो टसल मन में रखता है। तो ये चीज एक कनेक्शन है जिसकी परिणति यही हुई थी। पाकिस्तान जब उस वॉर में आया था, मुझे उस वॉर की और डिटेल में मैं जाके आपको नेक्स्ट पूरा वीडियो उसमें बताऊंगा। लेकिन रशियन साइड ये है कि रशिया वो यूएसएसआर के 5 टुकड़ों में बंटने की टसल, जैसे भारत को अंग्रेज जब छोड़ के गए तो 2 नहीं 3 टुकड़ों में बांट के गए थे, इधर पाकिस्तान और इधर बांग्लादेश को वो अलग करके चले गए थे और खूनी खेल में हमें छोड़ गए थे। तो इसी बात पर मैं यहां पर मेरी ये जो बात कहने की थी, रशिया का जो प्ले कार्ड होगा वो डेफिनेटली चाइना आज मतलब पाकिस्तान जो है पहले अरेबिया के गोद में बैठा था, फिर अमेरिका की गोद में गया, अब ये टर्की की और चाइना की गोद में खेल रहा है। तो इस तरीके से यदि हम यहां देखें तो रशिया का चाइना के साथ जाना, क्योंकि चाइना के जितने भी दोस्त हैं वो रशिया उन्हें आइडियोलॉजिकली और चाहे वॉर स्ट्रेटेजी हो या यूएसएसआर के टूटने वाली स्थिति हो, रशिया उन दोस्तों को कभी कभी पसंद नहीं करता। रशिया खुद भी चाइना को पसंद इसलिए नहीं करता क्योंकि चाइना पैसे की ताकत है, लेकिन वो बिगड़ा सांड है।
जो मदमस्त हाथी है जो शराब के नशे में सब कुछ रौंदता हुआ जा रहा है। यहां चाइना जो पूर्व में उसका सी पोर्ट है उस पर नजर रखता है, और दूसरी तरफ जो टर्की है, टर्की आर्मेनिया को सपोर्ट करता है, जबकि आर्मेनिया को रशिया अपने लिए देखना पसंद करता है। और वहीं पाकिस्तान से जो टसल है वो यूएसएसआर टूटने की एक गांठ है बारीक सी। अमेरिका के खिलाफ तो है, पाकिस्तान के खिलाफ भी ज्यादा है। तो ठीक है दोस्तों, यही वीडियो को मैं पूरा करता हूं, और इसी बात पे कि आमिर खान जो है वो कहां उड़ान जाती है इनकी प्रो टर्की। तो टर्की के मिसेस जो फर्स्ट लेडी है अर्दोगान की वाइफ, उनसे मिलने के लिए ये खान जो है वो पहले चले जाएंगे भारत की लेगेसी लेके। हमें कोई दिक्कत नहीं, आप भारत की लेगेसी छोड़ दो, दुनिया जहान पड़ी, जहां जाना हो वहां जाओ नाक कटाने, लेकिन ये इजराइल के सुप्रीम से नहीं मिलेंगे। इजराइल के जो हेड आते हैं, हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल, उनसे नहीं मिलेंगे। देखिए ये मक्कारी कितनी है। और टर्की जो खुले तौर पर तो अभी नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली पाकिस्तान से ज्यादा नुकसान देने वाला अगर कोई देश है तो वो टर्की है। उनसे मिलने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, सपोर्ट करें हमें। भारत माता की जय। जय हिंद।